हाय गाइस, दिस मुजीब एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल टाइगर ऑफ नॉलेज। गाइस, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं नाउ दैट का यूज। हाँ गाइस, आज हम जानेंगे किस तरीके से नाउ दैट का यूज इंग्लिश में किया जाता है। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये जो नाउ दैट है इसकी हिंदी क्या होती है। सबसे पहले हम इसके हिंदी के बारे में जान लेते हैं। तो गाइस, नाउ दैट की हिंदी होती है अब जब, या फिर इसको हम यूँ भी कह सकते हैं चूंकि अब। हाँ गाइस, अक्सर हम हिंदी बोलते टाइम अब जब या चूंकि अब का यूज़ करते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे नाउ दैट से। ओके गाइस, तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली अब जब या चूंकि अब की इंग्लिश आपको नाउ दैट लिख लेना है। उसके बाद जैसा सेंटेंस होगा उसको आपको ट्रांसलेट कर देना है ग्रामर के अकॉर्डिंग। चलिए मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल्स बता देता हूँ। तो गाइस, हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, अब जब तुम आ ही गए हो तो तुम्हें कुछ नहीं छुपाना चाहिए। हाँ गाइस, अक्सर इस तरह के सेंटेंस हम बोलते हैं, अब जब तुम आ ही गए हो तो तुम्हें कुछ नहीं छुपाना चाहिए। तो इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। तो अब जब तुम आ ही गए हो तो इसकी इंग्लिश होगी नाउ दैट यू हैव कम। नाउ दैट यू हैव कम, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट का है इसलिए नाउ दैट के बाद तुम आ ही गए हो तो यू हैव कम। ठीक है, इसके बाद तुम्हें कुछ नहीं छुपाना चाहिए, यू शुड नॉट हाइड एनीथिंग। यू शुड नॉट हाइड एनीथिंग। तो ओके गाइस, तो इसका पूरे सेंटेंस का मतलब ये हुआ, नाउ दैट यू हैव कम यू शुड नॉट हाइड एनीथिंग। चलिए बात करते हैं इसके नेक्स्ट एग्जांपल की। तो गाइस, नेक्स्ट एग्जांपल है, चूंकि अब हम आगरा में हैं तो हमें ताजमहल देखना चाहिए। चूंकि अब जब हम आगरा में हैं तो हमें ताजमहल देखना ही चाहिए। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे, नाउ दैट वी आर इन आगरा। ओके, नाउ दैट वी आर इन आगरा तो हमें ताजमहल देखना चाहिए। वी शुड सी द ताजमहल, वी शुड सी द ताजमहल। तो पूरा इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, नाउ दैट वी आर इन आगरा वी शुड सी द ताजमहल। ओके गाइस, चलिए बात करते हैं इसके नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में। तो गाइस, नेक्स्ट एग्जांपल है, अब जब वह पढ़ रहा है तो उसे पढ़ने दो। अब जब वह पढ़ रहा है तो उसे पढ़ने दो। ठीक है, हम इसको यूँ भी कह सकते हैं, क्योंकि अब वह पढ़ रहा है तो उसे पढ़ने दो। ठीक है गाइस, तो चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो कैसे बनेगा, नाउ दैट ही इज स्टडिंग, नाउ दैट ही इज स्टडिंग लेट हिम स्टडी। लेट हिम स्टडी तो उसे पढ़ने दो, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे लेट का, लेट हिम स्टडी। इसके ऊपर भी ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई जिसके बारे में मैंने आपको बताया है लेट का यूज किस तरीके से करते हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं यहाँ पर उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ जाकर आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो गाइस, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अब जब हम जान चुके हैं कि झूठ बोलना गुनाह है तो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। ओके गाइस, अब जब हम जान ही चुके हैं कि झूठ बोलना गुनाह है, झूठ बोलना पाप है, तो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। ओके गाइस, तो चलिए इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। तो कैसे बनेगा, नाउ दैट वी हैव नाउन दैट टेलिंग लाई इज सिन। नाउ दैट वी हैव नाउन दैट टेलिंग लाई इज सिन वी शुड नॉट टेल अ लाई। वी शुड नॉट टेल अ लाई। ओके गाइस, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जब हम जान चुके हैं कि झूठ बोलना गुनाह है तो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। ओके गाइस, तो ये थे एग्जांपल्स जिनमें मैंने आपको बताया नाउ दैट के बारे में। ओके गाइस, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रही होगी। तो गाइस, इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर देना। और हाँ गाइस, एक बहुत ज़रूरी बात, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहेंगे। और यदि आपका कोई कमेंट्स है, कोई कन्फ्यूज़न है, कोई भी आपका सजेशन है, कोई भी सुझाव है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।